हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फैंटास्टिक। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट द ओसिंट। सो ओसिंट पार्ट है हमारे जो हमने एपिसोड चालू किया था, जो कि वो खत्म नहीं हो रहा अभी। सो उसको स्टार्ट करते हैं फिर से। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओसिंट, विच इज ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टूल्स। सो ओसिंट बेसिकली होता क्या है, अगर सिंपली डेफिनेशन की बात करें, सो लाइक हाउ यू गेदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। वो मैं भी हो सकता है, किसी इंडिविजुअल पर्सन की भी बात कर सकते हैं या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन की भी कर सकते हैं। आप कितनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल टूल्स। एंड if I'm talking about like information gathering, so we can divide into three parts. The first one is footprinting, second one is scanning, and third one is enumeration. नाउ फुटप्रिंटिंग क्या होता है? सो फुटप्रिंटिंग में भी बेसिकली ये आपकी एक टेक्निक है जो कि इंफॉर्मेशन गैदर करती है थ्रू द नेटवर्क और थ्रू द सिस्टम। और विक्टिम की जो कि एच मच एज इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हैं। और मल्टीपल टाइप्स के हो सकते हैं कि लाइक आप डीएनएस से आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, आप नेटवर्क से कर रहे हैं, आप ओपन सोर्स कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करना विच इज़ टोटली इलीगल। बट जो भी इंफॉर्मेशन आपके इंटरनेट पे अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे यूजर नेम आइडेंटिफाई करना है, सो मैं आपके ट्विटर अकाउंट पे जाके देख सकता हूँ। सो चांसेस होते हैं कि यही इंफॉर्मेशन मेरी किसी दूसरे, मतलब हो सकता है कि आपने एक मतलब सेम यूजर नेम के मल्टीपल अकाउंट क्रिएट कर रखे हो। सो दिस इज द फुट प्रिंटिंग। देन स्कैनिंग पार्ट आ जाता है, उसी को ही आप लोग क्या क्या जैसे आपने नेटवर्क स्कैन करना है, सो नेटवर्क स्कैन करने पे क्या क्या आपके पोर्ट्स ओपन आ रहे हैं। पोर्ट्स ओपन करने के बाद में आपने जो भी आप फर्दर डिटेल्स को एनालिसिस करके आगे का पार्ट करोगे, विच इज योर एनिमरेशन। सो फुट प्रिंटिंग, स्कैनिंग और एनिमरेशन, ये तीन टाइप के हैं। आप सबसे पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं जितनी हो सकता है, उसके बाद जो उसके काम की इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल एक नेटवर्क ले लेते हैं। नेटवर्क के अंदर आके आपने देखा कि यहाँ पे मल्टीपल आईपीज आपकी लाइव है। यहाँ पे हमने लाइव आईपीज देख ली। नाउ उन आईपीज को हम स्कैन करते हैं कि कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, दैट्स मीन कौन कौन सी सर्विसेज है, जो कि हमने पहले नेटवर्क वाले पार्ट के अंदर देख लिया था एपिसोड 2 के अंदर, कि पोर्ट्स पे क्या क्या सर्विसेज होती है। एंड देन एन्यूमरेशन, कि उन पोर्ट्स पे जो सर्विसेज चल रही होती है, उन सर्विसेज को आप कैसे एन्यूमरेट कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल मुझे एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड मुझे यूजर नेम पासवर्ड्स या फिर यूजर्स की जो मुझे लिस्ट है वो एन्यूमरेट करना है। एन टी एल एम हैशेस को एन्यूमरेट करना है। आप एलडेप एन्यूमरेट कर सकते हो। सो देर आर मल्टीपल वेज, सो फुटप्रिंटिंग, स्कैनिंग और एन्यूमरेशन। अब मैं बात करूँ लाइक रिलेटेड टू गूगल, की आप इंफॉर्मेशन गैदर कैसे कर सकते हो थ्रू द इंटरनेट। सो देर आर मल्टीपल वेज। उन मल्टीपल वेज को चेक करने के लिए मैं यहाँ पे एक ब्राउज़र ओपन करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कैसे चीज़ें वर्क करती है यहाँ पे। नाउ फॉर एग्जांपल मेरे पास सिंपली एक ब्राउज़र है, एंड मैं यहाँ पे सिंपल गूगल.com पे या फिर ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ से आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। गूगल ही क्यों? क्योंकि गूगल एक अच्छा सर्च इंजन है जो कि हर वेबसाइट्स का डेटा कैप्चर करके रखता है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ वेबसाइट्स को या फिर सर्च इंजन कैसे वर्क कर रहा होता है। सो फॉर एग्जांपल कोई भी एक, हम एक वेबसाइट का एग्जांपल ले लेते हैं। लेट से मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ टेस्ला। नाउ टेस्ला सर्च करने पे आपके पास एक वेबसाइट आ जाती है जहाँ पे मेरे पास मल्टीपल कंटेंट रखा हुआ है। एंड मल्टीपल कंटेंट्स के अंदर आपके मल्टीपल कीवर्ड्स होते हैं। उन कीवर्ड्स को ये यहाँ पे सर्च कर, मतलब जो भी आपका सर्च इंजन होता है उनको कैप्चर करके रख लेता है और आपके कीवर्ड के बेसिस पे रिजल्ट को वेरीफाई करता है या फिर चेक करता है और उनके बेसिस पे आपको रिजल्ट दे देता है। सो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अगर टेस्ला सर्च किया तो यू कैन सी लाइक 7130, यहाँ पे मेरे पास इतने रिजल्ट्स आ रहे हैं 0.62 सेकेंड्स। बट आप आगे वाले पेजेस के अंदर जाओगे तो हो सकता है कि टेस्ला की मेन वेबसाइट्स के रिजल्ट यहाँ पे शो नहीं हो। क्यों? क्योंकि जहाँ पे भी टेस्ला वर्ड लिखा हुआ होगा ये उस चीज़ के रिजल्ट यहाँ पे आपको शो कर देता है। अगर मैं लिखता हूँ कि बेस्ट हैकर इन द वर्ल्ड, सो ये ऑलरेडी एक कीवर्ड है जिन पे बेसिस पे यहाँ पे आपके कंपनीज ब्लॉग पोस्ट कर रही होती है और ताकि उनकी वेबसाइट टॉप पे आए।
सो मैंने यहाँ पे लिखा बेस्ट हैकर इन द वर्ल्ड। सो यहाँ पे ऑलरेडी इस वेबसाइट ने यहाँ पे ये चीजें पहले से ही मेंशन कर रखी होगी। बट अगेन इस पार्ट के अंदर डीपली नहीं जाते हैं कि लाइक हाउ एसईओ वर्क्स, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे वर्क करता है। हम लोग देखते हैं कि इंफॉर्मेशन कैसे गैदर की जा सकती है। सो जो भी यहाँ पे ये लिस्टिंग होती है, लिस्टिंग के बेसिस पे जैसे कि यहाँ पे अगर टेस्ला.com, टेस्ला.com के अंदर या फिर वेबसाइट्स पे यहाँ पे मल्टीपल आपकी कीज बना, फाइल बना के रखते हैं विच इज robots.txt। अब robots.txt पे यहाँ पे आप देखोगे विच इज योर कमेंट पार्ट। तो जब भी सर्च इंजन किसी वेबसाइट पे आता है, सो वो सबसे पहले robots.txt देखता है, जहाँ पे यूजर एजेंट पे देखता है स्टार। दैट्स मीन ये सारे यूजर एजेंट के लिए एप्लीकेबल है। यूजर एजेंट के वीडियो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि यूजर एजेंट क्या होता है, कैसे वर्क करता है। देन क्रॉल डिलेस इन 10 CSS जैसे इमेज, जिसपे ये अलाउ करता है मिसलेनियस एंड डॉट सी एस एस, मिसलेनियस डॉट सी एस एस। दैट्स मीन एक मिसलेनियस नाम का यहाँ पे एक फोल्डर है जिसको यहाँ पे अलाउ कर रखा है। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदर कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये लोग यहाँ पे इसको डिसअलाउ करते हैं, दैट्स मीन नोड या फिर जो भी एक डायरेक्टरी है उसके बाद नोड। तो ये चीज आपके गूगल के सर्च इंजन पे कभी भी लिस्ट नहीं होगी जो ये डिसअलाउ करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एडमिन, कमेंट रिप्लाई, फिल्टर टिप्स, नोड एड। बट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट डाल के देख सकते हैं कि ये मेरा एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। सो टेस्ला.com एंड देन एडमिन स्लैश। सो दिस सेज कि एक्सेस डिनाइड, दैट्स मीन ये पेज तो है मेरे पास यहाँ पे, बट वी डोंट हैव परमिशन टू एक्सेस एडमिन ऑन दिस सर्वर एंड रेफरेंस आईडी कुछ। इसको वेरीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, लेट्स से लोल, विच इज वी नो कि ऐसा पेज एग्जिस्ट नहीं करता, ताकि मैं आपको डिफरेंस समझा सकूं। दिस इज पेज नॉट फाउंड। दोनों के अंतर क्या हुआ, यहाँ पे हमें नहीं पता था कि यहाँ पे कुछ ऐसी डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है, बट यस विद द हेल्प ऑफ robots.txt हमने यहाँ पे देखा स्लैश एडमिन, एंड स्लैश एडमिन पे आप लोग यहाँ पे विजिट करके देख सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल कमेंट रिप्लाई। सो लेट्स चेक कि ये भी एग्जिस्ट करता है। सो कमेंट, और यू कैन सी यहाँ पे ये authentication.tesla.com, और ओथ पे यहाँ पे आपके यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड का एक लॉगिन पैनल यहाँ पे आ गया है। नाउ दिस इज द नेक्स्ट पार्ट कि आप इंफॉर्मेशन गैदर करके नाउ अब हम एन्यूमरेट करते हैं कि यहाँ पे आप मेल आईडी एन्यूमरेट कर सकते हो क्या, या फिर आप इसके लिंक्डइन के थ्रू आप डेवलपर्स की मेल आइडियाज आइडेंटिफाई कर सकते हो। देयर आर मल्टीपल वेबसाइट्स जहाँ पे आप ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं। देन ये तो हो गया robots.txt का। सेम चीज यहाँ पे एक sitemap.xml करके भी एक एग्जांपल होता है। सो robots.txt के साथ मैं यहाँ पे करता हूँ sitemap.xml, so which is forbidden, which is like again we don't have permission to extract sitemap.xml on this server। so again आप sitemap.xml की हेल्प से भी ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं। नाउ किसी वेबसाइट के बारे में आप इंफॉर्मेशन निकालने के लिए यू कैन यूज whois डॉट डोमेन टूल्स डॉट कॉम। सो यू कैन यूज दिस वेबसाइट, जहाँ पे आप किसी वेबसाइट के आप इंफॉर्मेशन निकाल मतलब डिटेल्स निकाल सकते हैं सिंपली, कि आपको इंफॉर्मेशन गैदर करना है कि लाइक ये डोमेन कब परचेस किया गया था, कब अपडेट होगा, पीछे सर्वर क्या है, या फिर किसने इसको बाय किया था, अगर किसी ने डोमेन की डिटेल्स को प्राइवेट नहीं कर रखा हो। सो फॉर एग्जाम्पल टेस्ला.com। सो टेस्ला.com के बाद यहाँ पे कैप्चा को आपको इनेबल करना है, एंड देन ट्रैफिक सिग्नल्स। ये बड़ी बकवास चीज होती है। मोटरसाइकिल्स, ओके। देन यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास रजिस्ट्रांट आता है विच इज रेडेक्टेड फॉर प्राइवेसी। यहाँ पे डी टी ऑर्गेनाइजेशन, डीएनएस स्टेशन, इन रजिस्ट्रार, नेम सर्वर्स जहाँ पे मेरे पास मल्टीपल आ रहे हैं, टेक कंटेंट्स, आईपी एड्रेस, आईपी लोकेशंस, डोमेन स्टेटस, जहाँ पे आप लोग डिटेल्स देखते हैं कि विच इज 11,084 डेज ओल्ड। दैट्स मीन 1992 के अंदर ये वाला डोमेन लिया गया था विच इज टेस्ला.com। नाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि
ऑलरेडी ये डोमेन था। अब हो सकता है कि किसी से इन्होंने टेक ओवर करा हो, ये वाला डोमेन पहले किसी के पास हो या पहले से ही इनके पास हो, जो कंपनी थी टेस्ला। नाउ एक्सपायर होगा ये 2024 3 को। अपडेट लास्ट पेमेंट हुआ था इनका 2 अक्टूबर 2022 को। तो उन्होंने 2 साल के लिए इसको रिन्यू किया है। और अगर अगर 3 नवंबर मतलब 2024 तक अगर आप या फिर टेस्ला इसको बाय नहीं करता है, सो अगेन ये वाला डोमेन आप टेक ओवर कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। बट डिपेंड करेगा कि इस डोमेन की प्राइस क्या है। देर आर मल्टीपल like dependencies behind this, but you can use the whoisdomaintools.com like tesla.com. now मैं इस वेबसाइट के सब डोमेन्स की भी इंफॉर्मेशन चाहता हूँ। सो इसके लिए इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए आई एम यूजिंग वायरस टोटल। सो वायरस टोटल आपका अगेन वेब एप्लीकेशन है, जहाँ पे आप कोई सी भी फाइल को अपलोड करके स्कैन कर सकते हैं और किसी भी यूआरएल के बारे में आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सो इन सर्च सेक्शन जस्ट पेस्ट द tesla.com एंड सिंपली एंटर करने के बाद यहाँ पे एक एंटीवायरस इसको मेलिशियस बता रहा है, विच इज क्यूटेरा। बट इसको इग्नोर करते हुए डिटेल्स के अंदर आते हैं। डिटेल्स में यू कैन सी फोर्स पॉइंट थ्रेड सीकर विच इज बिजनेस एंड इकोनॉमी व्हीकल्स ऑटो। एंड देन आपके पास डीएनएस रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जहाँ पे आपके पास मल्टीपल आईपीस है, जहाँ पे आप सर्वर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन एच टी टी पी एस सर्टिफिकेट्स। एंड नेक्स्ट स्टेप में आपके आता है रिलेशन। देन रिलेशंस के अंदर आपके पैसिव डीएनएस रेप्लिकेशंस है, जहाँ पे अगेन आपके पास आईपी एड्रेसेस है। देन यू कैन सी सब डोमेन विच इज 492। सो tesla.com के पास 492 सब डोमेन्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, विच इज यू कैन सी लाइक टेस्ला कैंपेन के लिए होगा ये, जिसकी शॉर्ट फॉर्म CMGAP 01.tesla.com, draw.tesla.com, static assets contacts compreference.tesla.com। सो ऐसे करके आपके पास मल्टीपल डोमेन्स है, जहाँ पे आप इसको चेक करके देख सकते हैं एक एक डोमेन। सो इफ यू आर लाइक डूइंग द बग बाउंटी और इंफॉर्मेशन गैदरिंग फॉर पर्टिकुलर वेबसाइट्स, सो यू कैन यूज virustotal.com, और वहाँ से आप सब डोमेन आइडेंटिफाई कर सकते हो। और यू कैन यूज द गिटहब स्क्रिप्ट्स एज वेल, जहाँ से भी ये पॉसिबल जो भी आपके सब डोमेन्स होती है यहाँ से आप कर सकते हैं। बट लाइक इफ यू आर यूजिंग लाइक पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग, क्योंकि इस केस के अंदर उसको कुछ भी नहीं पता लग रहा क्योंकि अब तक आपने विजिट नहीं किया। बट जैसे robots.txt है विच इज़ योर एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग, क्योंकि जब आप उनकी वेबसाइट पे जाते हो सो आपका आईपी एड्रेस यूजर एजेंट भी उनके पास जाता है, सो वहाँ पे वो अलर्ट हो सकते हैं। बट विद द हेल्प ऑफ virustotal.com हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे हैं या फिर सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, विच इज़ योर पैसिव एक्टिव सॉरी पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग। सो आप लोग virustotal.com की हेल्प से भी यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए नाउ यू कैन यूज ओपन ओसेंट फ्रेमवर्क एज वेल। सो ओसेंट फ्रेमवर्क की हेल्प से भी आप यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें चेक कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको क्या क्या टूल्स यूज़ में लेने हैं। सो इन दिस वेबसाइट्स कैसे आपको यूज़ लेना है ओसेंट फ्रेमवर्क, यहाँ पे आपको इंडिकेशन दिए हुए हैं। Let's mean T stands for which is indicates a link to a tool that must be installed and ran locally. D stands for Google Docs, जो कि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। R requires registrations, let's mean आपको ये email ID के थ्रू या फोन नंबर के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए। then M indicates a URL that contains the search terms and the URL itself must be edited manually. So you can see for example there are username section, so username sections के अंदर मैं जाता हूँ and username search engines or specific sites, so for example in specific sites, so you can see Amazon username जहाँ पे आपको M दिखा हुआ है, that's mean indicates a URL that contains the search engine terms, the URL itself must be edited manually. GitHub users, Tinder users, name Keybase, MIT, PGP key users, and if I'm talking about like username search engines, then you can use Namecheck. Namecheck again इसके लिए tools भी है, NoEM, Namechecker, user search, what's my name, that's them, या फिर आपको पब्लिक रिकॉर्ड्स चेक करने हैं, बिजनेस रिकॉर्ड्स चेक करना है, फॉर्म्स, लैंग्वेज, ट्रांसलेशन, मेटा डेटा, मोबाइल
एमुलेशंस, टेररिज्म, डेटा, डार्क वेब। सो ऐसे करके आप ओसिन फ्रेमवर्क की वेबसाइट की हेल्प से आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं जहाँ पे आपके पास मल्टीपल टूल्स है। सो दिस इज द लाइक द सिंपलेस्ट वीडियो फॉर द ओसिन। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम लोग करेंगे लाइक स्पेसिफिक एप्लीकेशन या नेटवर्क के बारे में, जब पेनिट्रेशन टेस्टिंग करेंगे तो उसके अंदर और इन डीप जाके देखते हैं कि देर आर मल्टीपल सॉफ्टवेयर एज वेल लाइक माल्टेगो एंड। सो जो भी आपके टूल्स काम में आएंगे लाइक इन रेड टीमिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते रहेंगे। बट दिस इज द सिंपलेस्ट वीडियो लाइक व्हाट इज ओसेंट, व्हाट इज इंफॉर्मेशन गैदरिंग, आप कैसे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, विद द हेल्प ऑफ पब्लिक वेबसाइट्स, विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल टूल्स। सो टूल्स आपके सामने है लिस्ट से, जहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर वेब एप्लीकेशन के थ्रू भी आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। सो गाइज इस एपिसोड के अंदर इतना ही, विच इज़ योर रोड मैप टू पेनिट्रेशन टेस्टर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।